नमस्कार, मैं जेनिलता भट्टराई स्वागत करती हूं आपका सिंगल वर्ल्ड न्यूज पे। शुरू करते हैं आज के प्रमुख समाचार से। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में 2 दिवसीय चुनाव अभियान पर निकले। वह जनता को संबोधित करेंगे, पार्टी पदाधिकारियों से मिलेंगे और विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन को मजबूत करेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच राजकोट में खेले जा रहे तीसरे वनडे मैच में भारत का लक्ष्य सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर क्लीन स्वीप करना है। कप्तान रोहित शर्मा की वापसी, लेकिन कुछ खिलाड़ी वायरल बुखार या यात्रा के कारण अनुपलब्ध हैं। भारत की संभावित एकादश में ईशान किशन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज जैसे प्रमुख खिलाड़ी शामिल हैं। मैच एक रोमांचक मुकाबले का वादा करता है। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस में एक भाषण में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका पर चर्चा की। उन्होंने अगली तिमाही में एक विकसित देश बनने की भारत की महत्वाकांक्षा का उल्लेख किया और इस बात पर जोर दिया कि विकास के साथ अधिक जिम्मेदारी और दीर्घकालिक तैयारी की आवश्यकता भी आती है। जयशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन और आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन जैसी भारत की पहलों पर भी प्रकाश डाला और कहा कि भारत विश्व राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बदलाव में सबसे आगे है। उन्होंने मौजूदा विशिष्ट मुद्दे के आधार पर उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गतिशीलता के बीच एक पुल के रूप में भारत की भूमिका को स्वीकार किया। वॉशिंगटन में लिब्बी नाम के 5 वर्षीय पिटबुल की वॉलीबॉल आकार के ट्यूमर को हटाने के लिए सफल सर्जरी की गई, जो शुरू में चलने में असमर्थ था। सर्जरी के बाद, जिसका नाम विगल्स रखा गया, आक्रामक हड्डी के कैंसर के कारण कुत्ते का पैर काट दिया गया। विगल्स को एक पशु चिकित्सा तकनीशियन के साथ एक प्यारा घर मिला, जो आराम, अन्य कुत्तों के साथ खेलने का समय और सोफे पर आरामदायक झपकी प्रदान करता था। यह हृदय स्पर्शी कहानी ओहियो में गंभीर परिस्थितियों से 80 से अधिक कुत्तों के बचाव के विपरीत है, जो पशु आश्रयों के दयालु प्रयासों के महत्व पर प्रकाश डालती है। अग्रवालों की तरह भारतीय परिवार भी तेजी से सेवानिवृत्ति समुदायों की तलाश कर रहे हैं। विदेश में बच्चों के साथ वे पहले की तरह पारिवारिक देखभाल पर निर्भर नहीं रह सकते। वृद्धों की आबादी बढ़ने के साथ साथ भारत का सेवानिवृत्त उद्योग भी बढ़ रहा है। 2050 तक भारत की 15% आबादी 65 वर्ष से अधिक हो जाएगी, जो स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के लिए चुनौतियां खड़ी कर देगी। देश इस रजत सुनामी के लिए तैयार नहीं है। इसमें संसाधनों और बीमा की कमी है। कोलंबिया पैसिफिक ग्रुप जैसी कंपनियां इस बदलते बाजार में आधुनिक सेवानिवृत्ति विकल्प प्रदान करने की क्षमता देखते हुए निवेश कर रही हैं। ज़ेप्टो, एक त्वरित ई-कॉमर्स किराना डिलीवरी ऐप, लिंक्डइन पर भारत की 2023 स्टार्टअप सूची में शीर्ष स्थान का दावा करता है। ब्लू स्मार्ट और एक्सपोनेंट एनर्जी भी भारत के जीवंत स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करते हैं। फिनटेक और एडटेक क्षेत्र मजबूत बने हुए हैं, जो तकनीक संचालित उद्योगों में कौशल की बढ़ती जरूरतों को दर्शाता है। गूगल ने अपने पिक्सल 8 और पिक्सल 8 प्रो स्मार्टफोन का पूर्वावलोकन किया, जिसमें मानक पिक्सल 8 के छोटे आकार पर जोर दिया गया। पिक्सल वॉच 2 और पिक्सल बड्स को उनके आगामी लॉन्च इवेंट के लिए भी छेड़ा गया। पूर्व ब्लूज कोच फिल गोल्ड्स ने स्टेट ऑफ ओरिजिन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। फिटलर के कोचिंग भविष्य के बारे में अनिश्चितताओं के बीच ब्रैड फिटलर को गेम नाइट्स के लिए वर्तमान एनआरएल कोच से समर्थन लेने की सलाह दी। लुफ्थांसा के सीईओ कार्स्टन स्पोहर ने चेतावनी दी कि ई-केरोसिन जैसे हरित विमानन ईंधन को अपनाने के लिए जर्मनी की आधी बिजली की आवश्यकता होगी, जिससे बिजली की कमी और नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर के बीच चुनौतियां पैदा होंगी। एशियाई खेलों के 16वें राउंड के लिए भारतीय फुटबॉल टीम का पहला प्रशिक्षण सत्र हांगझो में था। कोच स्टिमिक ने चीन के फुटबॉल बुनियादी ढांचे की प्रशंसा की और इस स्तर तक भारत की प्रगति की सराहना की। 28 सितंबर को भारत का मुकाबला सऊदी अरब से होगा। ऐसी और भी रोमांचक हॉट न्यूज जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें मित्रों। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ी बात है।